हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल रतन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम बात करेंगे वनपाल, वन रक्षक और पटवार भर्ती परीक्षा के लिए हम सामान्य विज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भारत एवं भूगोल एवं सामान्य विज्ञान ज्ञान के को मॉडल पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिनके संबंध में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलुरु, बी हो जाएगा अहमदाबाद, सी हो जाएगा त्रिवेंद्रम, डी हो जाएगा हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगलुरु, जो होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय। इसके बारे में फैक्ट क्या है वो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएंगे वो प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनकी अध्यक्षता में 1962 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन किया, जिसमें परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य प्रारंभ किया गया। वहीं भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। वर्ष 1972 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया, जिसमें अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। भारत के उत्तर के मैदान में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? दोस्तों, भारत का जो उत्तरी मैदान है उसको कथन को लेकर निम्न में से कौन कथन जो होता है वो असत्य है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला कथन क्या है? उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है। सेकंड हो जाएगा यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है। सी हो जाएगा इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है। इस मैदान में मिट्टी का निष्कर्षण 400 मीटर से 3000 मीटर तक की गहराई तक है। तो इस असत्य कथन जो हो जाएगा, इसके मैदान की मिट्टी जो है चरणोजम प्रकार की, वो असत्य कथन हो जाएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर मैं बात करूंगा, उत्तर का विशाल मैदान अरा हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है, इसी कारण इसे हिमालय का उपहार कहते हैं। तो इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा होने के कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम आदि राज्य आते हैं। इस संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल जो होता है 7 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 200 मीटर और ढाल प्रवणता 13 से 20 सेंटीमीटर प्रति वर्ग किमी है। तो यह सर्वाधिक कृषि कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। कोशिका नेपोलियन, हल्दीघाटी महाराणा प्रताप, ये सही कथन है। पावापुरी गौतम बुद्ध, ये दोस्तों गलत कथन है। मकुंदनिया सिकंदर महान, ये सही कथन है। तो पावापुरी जो होता है वो कुंडग्राम का संबंध जैन धर्म के 24 तीर्थकार महावीर स्वामी से है। जैन धर्म के तीर्थकार महावीर स्वामी से, महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, तो वहीं उनका वास्तविक नाम जो था वो वर्धमान था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध कपिल वस्तु कुशीनगर व लुम्बिनी नामक स्थान में रहा। 1563 ईस्वी में शाक्य गणराज्य की कपिल वस्तु से 14 मील दूर लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। तो वहीं 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में एक चुंद्र लुहार के घर भोजन करने से उदर विकार पोचिश होने के कारण दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिससे बौद्ध धर्मों का महापरिनिर्वाण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मंगल ग्रह के कक्ष में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट कराने वाला प्रथम राष्ट्र कौन सा है? यूएसए, यूके, जर्मनी और भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत है। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान था, जिसमें नवंबर हमारे 2013 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को छोड़ा गया था। 24 सितंबर 2014 को मंगलयान पर पहुंचने के साथ ही भारत का विश्व में पहला मंगल ग्रह के कक्ष में अपने यान को प्रवेश करने वाला पहला देश हमारे भारत बन गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में भौतिक विज्ञान के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया? डॉक्टर सीवी रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, प्रोफेसर CNR राव, प्रोफेसर नालिकर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही हो जाएगा, वो हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूंगा, तो भारतीय भौतिक शास्त्र जो थे वो चंद्रशेखर वेंकटेरमन को वर्ष 1930 में हमारे प्रकाश के प्रकीर्णन व उत्कर्ण कार्य के लिए भौतिक प्रतिभा नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया तथा उन्हें इसका आविष्कार के नाम से रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका का सर्वप्रथम प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील जो होती है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है सांबर झील, ये तो सब जानते होंगे दोस्तों आप। राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित सांबर झील रामसर कंजर्वेशन के तहत रामसर स्थल में है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो देश का 8.7% नमक उत्पादित करती हैं। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है? रामेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई और कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई। द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। पोर्ट ब्लेयर का कुल क्षेत्रफल मुंबई के क्षेत्रफल से अधिक है, लेकिन नगरीय क्षेत्र की अवस्थिति की दृष्टि से मुंबई का क्षेत्रफल जो होता है वो पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रफल से अधिक है। मुंबई सोलसेट द्वीप पर बसा है, तो वही मुंबई को 7 द्वीपों पर बसा नगर भी के उपनाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में स्थल से घिरा राज्य है? भारत में स्थल से घिरा राज्य है बिहार, ओडिशा, कर्नाटक और केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में स्थल से घिरा राज्य जो होता है वो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसके हम वाक्य क्या है? यह स्थलरुद्ध राज्य होते हैं जो चारों ओर से स्थल से घिरे होते हैं और इन जिन राज्यों की समुद्री सीमा से लगी होती है वे स्थलरुद्ध राज्य नहीं हो सकते। उपयुक्त दिए गए राज्यों में बिहार ही ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा से नहीं लगी हुई है। ध्यान रहे कि हमारे असम बुद्ध राज्य हैं जिसका डिब्रूगढ़ नगर अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों का प्रवेश द्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानसून है जो है ऋतुपर्वक पवन है, बी स्थायी पवन है, अस्थायी पवन है, डी हो जाएगा स्थानीय पवन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थानीय पवन है, डी। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसमी शब्द से हुई है जिसमें तात्पर्य मौसम ऋतु से है, तो वही मानसून का प्रथम अध्ययन अरबी भूगोलवेत्ता अलम सुदी के द्वारा किया गया। पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना मानसून कहलाता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 एवं सूची को मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा सूची एवं सूची 2 में हमें मिलान करना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो हो जाएगा वो महात्मा गांधी के द्वारा। भारतीय गृह शासन जो होता है वो BG तिलक के द्वारा। आदर्श परिमित नेता जो होता है वो है तो GK गोखले के द्वारा। और ब्रह्मा समाज जो होता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अगर फैक्ट की बात करूंगा तो महात्मा गांधी ने जो हमारे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ठीक है। BG तिलक ने के नेतृत्व में अप्रैल 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया। GK गोखले को आदर्श परिमित नेता के रूप में स्मरण किया जाता है। 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना जो होती है राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, भारतवर्ष ने एक बुलशाही केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली? ए है USA, बी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा जिसमें संघ राज्यों के मध्य संबंध का उपबंध है को कनाडा के संविधान में ग्रहण किया गया। मौलिक अधिकार, न्यायिक अधिकार, पुनरावलोकन व निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग USA के संविधान से, राज्य नीति के निदेशक तथा आयरलैंड के संविधान से तथा प्रस्तावना की भाषा एवं समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट तथ्य जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ उसमें बहुत ध्यान दीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आपके द्वारा हमारे चैनल रायतान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? ऑप्शन ए 21 वर्ष, 40 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। दोस्तों इन आयु के संबंध में हमने एक बहुत शॉर्टकट ट्रिक है जो कि हमने चैनल में डाल रखी है, उसके बारे में अगर देखना चाहे तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। देखिए संविधान का अनुच्छेद जो होता है हमारा 58, उसके अनुसार जो होता है राष्ट्रपति होने के लिए हमें एक व्यक्ति योग्य होना चाहिए। उसकी जो आयु होती है वो हमारे 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का वो नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य हो, निर्वाचित किए जाने योग्य हो तथा चुनाव के समय उसके पास कोई लाभ का पद धारण किया नहीं हो। यह व्यक्ति राष्ट्रपति या वरिष्ठ पद पर या संघ अथवा किसी भी राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। देखो लाभ का पद का मतलब ये नहीं होता है कि क्या वो मंत्रिपरिषद में है या उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वो लाभ का पद नहीं कहलाता है। विधानसभा और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए हमें 25 वर्ष, दोस्तों विधानसभा और लोकसभा के सदस्य के लिए हमें 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। विधान परिषद व राज्यसभा परिषद के लिए हमें 30 वर्ष की न्यूनतम आनी चाहिए। विधान किसने 30 वर्ष की न्यूनतम आनी चाहिए।
जबकि हम राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल की पद की नियुक्ति के लिए हमें 35 वर्ष की न्यूनतम आयु चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार होता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से देखिएगा, नए राज्यों के निर्माण अथवा विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार कहाँ पे होता है? ए राष्ट्रपति को, बी संसद को, सी निर्वाचित आयोग को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि यह अधिकार जो होता है वो संसद को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों इस हिस्ट्री के, इंडियन हिस्ट्री के कोई भी क्वेश्चन आपको वंश के संस्थापक के बारे में एक क्वेश्चन पूछेगा। देखिएगा फर्स्ट हो जाएगा, ए है दामोदर, बी है गोपाल, सी धर्मपाल, डी देवपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल, जो होता है बंगाल के पाल वंश का संस्थापक था। बंगाल में कौन सा वंश था? तो पाल वंश था, उसका संस्थापक गोपाल था। गोपाल की अगर हम चर्चा करते हैं तो देखिएगा, गोपाल ने 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 750 में। बंगाल की अराजकता को देखकर बंगाल के प्रमुख व्यक्तियों ने गोपाल को शासक के रूप में चुना था। इस वंश की राजधानी जो थी वो मुंगेर थी। गोपाल के पुत्र जो था वो धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। 11वीं सदी में के गुजराती कवि जो थे सोड्ढल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी भी कहा है दोस्तों। ओदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से किसने अपने आपको खलीफा घोषित किया था? ए है इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गजनवी, मुबारक शाह खिलजी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुबारक शाह खिलजी। इसके बारे में अगर हम फैक्ट की चर्चा करते हैं तो देखिएगा, मुबारक शाह जो खिलजी था उसने खिलाफत के सिद्धांत को ठुकरा कर स्वयं को खलीफा की उपाधि धारण की थी। इसका शासनकाल जो था हमारे 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। इसने अल इमाम और खिलाफत उल्लाह आदि की उपाधि भी ग्रहण की थी। ध्यान में रहे कि दोस्तों 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक का वजीर खुसरो खां की उसकी हत्या कर दिल्ली सिंहासन पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सरल क्वेश्चन है, आपको भी आता होगा दोस्तों, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था? ये नूरजहां, शाहजहां, मुमताज या जीनत महल। तो इसका करेक्ट आंसर है मुमताज की याद में किसने बनवाया था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। इसके बारे में अगर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं तो देखिएगा क्या है। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां के द्वारा किया गया था उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ के याद में, तथा मुमताज़ महल को मलिका ए जमानी की उपाधि भी प्राप्त की थी। उस्ताद ईशा ने ताजमहल का रूपरेखा भी तैयार की थी। अगर हम ताजमहल का जो निर्माण करने वाले मुख्य स्थापत्य कलाकार जो थे उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां के शासनकाल का स्थापत्य कला या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इसके द्वारा निर्मित अन्य इमारतें जो थी वो दिल्ली का लाल किला, दीवान आम, दीवान खास, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम में ओलियम कहते हैं। पेट्रोलियम को दोस्तों हम ओलियम कहते हैं किसके कारण से? ए है चट्टानों के कारण से, बी तेल को, गंधक को तथा हाइड्रोजन को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेल को। पेट्रोलियम शब्द जो होता है पेटा तथा ओलियम से मिलकर बना है। इसका चट्टान ओलियम का अर्थ तेल होता है, इस कारण से पेट्रोलियम को रॉक ऑयल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किसके डोप किया जाता है? ए है बोरॉन, बी है फास्फोरस, सी आर्सेनिक। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोरॉन के द्वारा पी प्रकार के अर्धचालक जो होते हैं हमें प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को बोरॉन से डोप किया जाता है। बोरॉन एक हमारे रासायनिक तत्व है। इस तत्व का निर्माण ब्रह्मांड किरणों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित क्या है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं अक्सर। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही है। तो पहले देखिएगा विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है लक्स होता है। गलत ही क्वेश्चन, लक्स नहीं होगा। विद्युत धारिता का मात्रक जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स होगा तथा शांता होगा। नेक्स्ट देखिएगा चुंबकीय
सॉरी दोस्तों, चुंबकीय विद्युत धारिता जो होती है उसका मात्रक लक्स नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है उसका मात्रक एंगस्ट्रॉम भी नहीं होगा। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है केल्विन भी नहीं होगा, तथा आवेग का मात्रक जो होता है वो न्यूटन सेकंड। ये सही आंसर है। तो इसके बारे में हम फैक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा, फैक्ट क्या है, विद्युत धारिता, चुंबकीय फ्लक्स तथा श्यानता के मात्रक क्रमशः जो हो गए वो हो जाएंगे। विद्युत धारिता का मात्रक हो जाएगा फैराडे, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर तथा श्यानता का जो होता है वो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होता है। जो वह लेक्स प्रतिदीप का घनत्व होता है, एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का तथा केल्विन ऊष्मागतिकी ताप का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉयल के नियम के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि नियत आयतन पर किसी भी गैस का दाब ताप के क्रमानुपाती होता है। ये गलत है। नियत तापमान पर दिए गए किसी भी गैस के द्रव्यमान के दाब आयतन का गुणनफल स्थिर रहता है, पीवी इक्वल्स टू स्थिरांक। ये सही है दोस्तों, ठीक है। तो बॉयल का नियम हमारे क्या हो जाएगा, पी वी इक्वल्स टू सी जो होता है वो हमारे बॉयल का ही नियम है, पी वी इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम के डैश डैश के माप के आधार पर तैयार करता है। ए है दाब, बी है तापमान, सी है कार्य, डी है संवेग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान के आधार पर इसका तैयार किया जाता है। इसके फैक्ट की मैं बात करूँगा तो देखिएगा, ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम जो है तापमान के आधार पर किया जाता है तथा यह एंट्रोपी को परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी भी पिंड को अगर किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाए तब यह पिंड विस्थापित द्रव के भार के बराबर एवं उत्प्रेक्ष बल का अनुभव करता है। इसे किस सिद्धांत के रूप से जाना जाता है। ए है पास्कल सिद्धांत, बी है आर्किमिडीज सिद्धांत, सी है स्टोक्स सिद्धांत, डी है न्यूटन का गति का नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत के द्वारा इसको पूर्ण आंशिक रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित हैं। ए है ऑर्थोफेडा, बी है मोलस्का, सी है एनिलिडा, डी है प्रोटोजोआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनिलिडा। केचुआ जो होता है वो एनिलिडा से संबंधित है। एनिलिडा संघ के प्रमुख प्राणी की अगर हम बात करेंगे तो देखिएगा, केचुआ, चौक, नेरिस आदि। कछुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। इनमें जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन डैश डैश से होता है। ए है अवुट ग्रंथि से, बी है पीयूष से, अधिवक्र से या अग्नाशय से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नाशय से। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन जो होता है वो अग्नाशय से किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का स्रावन अग्नाशय से होता है, जबकि रक्तदाब का नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है मानव शरीर को मास्टर ग्रंथि को कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की जो मास्टर ग्रंथि होती है उसको कहा जाता है। और अवटु ग्रंथि जो होती है वो कुंसुकिया के कारण मानव शरीर की मिक्की मीडिया में होता है। और अग्नाशय जो होता है वो पाचन तंत्र का एक प्रमुख अंग है और यह खाने पाचन करने में मदद करता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखिएगा। रेबीज निदान के टीके का आविष्कार किया था डॉक्टर शॉक ने, डॉक्टर साबी ने, लुइस पास्चर ने, तीनों ने मिलकर। तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस पास्चर के द्वारा रेबीज टीके का आविष्कार किया गया था। रेबीज जो होता है वो हमारी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर होता है। इस संक्रमण से हमारे जैसे कि पागल, कुटने से, काटने से होता है। इस रोग की रोकथाम के लिए एंटी रेबीज टीका लगाने चाहिए, जिसके खोजकर्ता जो थे हमारे लुइस पास्चर थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल लाइटन क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए और ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य में स्वतंत्रता रूप से गिरने वाली वस्तु की डैश डैश समान गति होती है, समान वेग होता है, समान त्वरण होता है या समान बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली जो वस्तु होती है वो समान त्वरण होता है, क्योंकि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वे गुरुत्व के अधीन गतिशील होता है। नेक्स्ट है हमारी देखिएगा, हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है। तो 330 मीटर पर सेकंड होता है दोस्तों। सरल क्वेश्चन है, 330 मीटर पर सेकंड होता है हवा में ध्वनि का वेग। इसके बारे में अगर चर्चा करनी है तो देखिएगा, फैक्ट की वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 343.59 प्रति सेकंड लगभग 330 मीटर पर सेकंड होता है। यदि किसी भी माध्यम में जैसे कि हमारे हवा है, जल है, लोहा है, उसमें ध्वनि 1 सेकंड में जितनी दूरी तय करती है उसी माध्यम से ध्वनि का वेग कहा जाता है। वर्षा का न्यूनतम विचलन निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो वर्षा का न्यूनतम विचलन निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है। तो है असम में न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में वर्षा का विचलन अधिक व अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्रों में कम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है। जैव विविधता का संबंध किससे है। तो ये है वन्य जीवों के विविध रूपों में, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विभिन्न रूपों में। गलत, ये भी गलत है। प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों में, या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी। तो ये भी गलत है, ये आंसर सही है। प्रकृति से मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से।
तो इसकी व्याख्या हो जाएगी कि किसी भी अगर प्रकृति के में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु पादपों प्रजातियों की बहुल विविधता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? ये है भ्रंशोत, वलित, अपशिष्ट और ज्वालामुखी। तो इसका करेक्ट आंसर है यह जो होता है भ्रंशोत पर्वत का उदाहरण है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं। तो वही ये भ्रंशोत पर्वत हैं जिनका निर्माण स्थल के खंड के अरब सागर में अपसवलन के कारण हुआ है। पश्चिम घाट का विस्तार दक्षिण क्षेत्र। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, शीलवत में तथा अणुव्रत में। तो इसका देखिएगा करेक्ट आंसर त्रिपट में हो जाएगा। त्रिपट बौद्ध शिक्षा का मूल ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें 3 भाग में विभाजित है, एक तो सूत पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम पिटक। इसको महात्मा बुद्ध के महात्म्यों के बाद संकलित किया गया तथा तात्पर्य रहे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धर्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी लिपि स्थापित की? इल्तुतमिश ने, रजिया सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। देखिएगा इसके फैक्ट, 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवनागरी स्थानांतरित की, जिसके पीछे का उद्देश्य कुशल प्रशासन देना था, लेकिन पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने के पर भी यह योजना सफल नहीं हो सकी तथा राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। अफ्रीकी यात्री इबुबता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही भारत आया था, जिसके द्वारा रेला नामक ग्रंथि की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ए है औरंगजेब, बी है मोहम्मद शाह रंगीला, सी है वाजिब अली शाह, डी हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड जफर। तो बहादुर शाह सेकंड जफर है। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को मुगल शासक के नाम मात्र की सत्ता से भी वंचित कर रंगून निर्वासित कर दिया गया था। जन्म 1862 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी कब्र रंगून में लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेताओं और उनके आंदोलन को सम्मिलित कीजिए। तो देखिएगा फर्स्ट है टोम्बोडोरे के द्वारा जो होता है हमारे, एक तो कोया विद्रोह हुआ था, ईश्वर चंद्र रॉय के द्वारा पावन विद्रोह हुआ था तथा बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा विद्रोह हुआ था तथा राधा कृष्ण दंड सेन के द्वारा साबर विद्रोह हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके अगर सन की बात करते हैं तो देखिएगा मुंडा विद्रोह जो था 1895 से 1900 में रांची क्षेत्र में हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया तथा 1839 से 49 ईस्वी में गुजरात में कोलके ने लड़ाई लड़ी, जिसका नेतृत्व टोम्बोडोरे ने। तथा पावन विद्रोह जो था 1873 से 74 में, इसका नेतृत्व ईश्वर चंद्र ने तथा सबर विद्रोह का नेतृत्व राधा कृष्ण दंड सेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है? ए है लोकतांत्रिक, बी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्देशिका में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। लोकतांत्रिक आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जबकि लोकतांत्रिक शब्द लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बना है। संविधान की उद्देशिका से हम भारत के लोगों द्वारा संपूर्ण समाजवादी, पथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य सकल व्याप्त किया गया है। उद्देशिका संविधान की कुंजी कहा जाता है। उद्देशिका में एकमात्र संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा समाजवादी, पथ निरपेक्ष की अखंडता शब्द में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव के निर्णय कौन करता है? ए है सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी मंत्रिपरिषद, डी लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय करता है। संविधान के अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन सदस्यताओं और विवादों की जांच और विनय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाएगी। कुमाऊं हिमालय जो होता है वो किस नदियों के मध्य विस्तृत होता है? तो कुमाऊं हिमालय जो होता है सतलज व काली नदियों के मध्य विस्तृत होता है। इसकी अगर हम फैक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिएगा कुमाऊं हिमालय पर्वत श्रृंखला के 4 क्षेत्रीय विभाजनों में है। सतलज नदी काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज के सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है तथा दोस्तों आज हमने 38 नहीं दोस्तों 100 से 200 क्वेश्चनों का संग्रह पूरा किए हैं, जिनको फैक्ट के साथ किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात नहीं है? ये है पेनगंगा, सिंधु, कोसी और कावेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनगंगा, सिंधु और कावेरी जो होती है कुख्यात बाढ़ आपदा के लिए कुख्यात
नहीं है। तो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। कोसी एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी मुख्य धारा अरुणा एवरेस्ट उत्तर में तिब्बत से निकलती है। तब अरुणा को सप्तकोसी कहा जाता है। मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। नदी संरक्षण के अनेक उपायों के बावजूद इन्हें हर वर्ष भयंकर बाढ़ आती है और यह बिहार में भागलपुर जिले के कोलनला स्थान पर गंगा में मिल जाती है। दोस्तों आज का सेशन जो होता है हमारे वनपाल वन रक्षक और पटवार के लिए इंपॉर्टेंट सेशन था, जो कि हम यही समाप्त करते हैं। इंडिया के बारे में, इंडिया सामान्य ज्ञान और पॉलिटिक्स के बारे में हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करेंगे अगले की। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा।